बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान ने तारीखी अहमियत की हामिल इमारत आया सूफिया को म्यूज़ियम से मस्जिद में तब्दील करने के सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तुर्की की आला अदालती काउंसिल ऑफ स्टेट की जानिब से आया सूफिया को म्यूज़ियम से मस्जिद में तब्दील करने के हक़ में फ़ैसला आते ही तुर्क सदर ने सदारती फरमान पर दस्तखत कर दिए हैं। सदारती हुक्म के बाद आया सूफिया की म्यूज़ियम की हैसियत ख़त्म हो गई है और इसका कंट्रोल महकमा मजहबी अमूर ने संभाल लिया है। मज़ीद गुफ्तगू से पहले हालात हाज़रा से आगाही के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया। तुर्की की आला अदलिया काउंसिल ऑफ स्टेट ने अपने फ़ैसले में कहा है कि 24 नवंबर 1934 का हुकूमती फ़ैसला जिसमें इस इमारत की मस्जिद की हैसियत ख़त्म करके म्यूज़ियम में तब्दील किया गया वो कानून से मुताबिकत नहीं रखता है। अदालती फ़ैसले के मुताबिक आया सूफिया सुल्तान फ़ातिह मोहम्मद ट्रस्ट की मलकियत है जिसे मस्जिद के तौर पर आवाम की खिदमत के लिए पेश किया गया था और आया सूफिया ट्रस्ट की दस्तावेज़ में वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि आया सूफिया को मस्जिद के अलावा किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वाज़े रहे कि इस्तांबुल में कायम ये इमारत 6ठी सदी में बाज़ंतीनी बादशाह जस्टिन अव्वल के दौर में बनाई गई थी और तकरीबन 1000 साल तक ये दुनिया का सबसे बड़ा गिरजाघर थी। इस फैसले के बाद वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज ने तुर्की में आया सूफिया को दोबारा मस्जिद में तब्दील करने के फैसले पर अफसोस और मायूसी का इजहार किया है। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस का कहना है कि 1934 में मस्जिद से अजायब घर में तब्दील होने के बाद से आया सूफिया तमाम मज़ाहिब और कौमों के लिए रवादारी की अलामत रही है, लेकिन अब इस फैसले से तकसीम और फासले बढ़ने का खदशा है। ख़त में मज़ीद कहा गया कि इस फैसले से बैनुल मज़ाहिब हम आंगी और मुख्तलिफ मज़ाहिब के दौरान मुकालमे के अमल में गैर यकीनी सूरत हाल और शकूक व शुबहात पैदा होंगे। गुज़िश्ता रोज़ आया सूफिया में बाकायदा तौर पर अजान भी दी गई, जबकि तुर्क सदर ने जुम्मा 24 जुलाई से आया सूफिया में बाकायदा नमाज की अदायगी शुरू करने का ऐलान करते हुए कहा है कि वो भी जुम्मे की नमाज आया सूफिया में अदा करेंगे। तैयब अर्दोगान ने कहा है कि हमारी तमाम मसाजिद की तरह आया सूफिया के दरवाजे भी तमाम गैर मुल्कियों और हर मज़हब के मानने वालों के लिए खुले हैं। ये बात भी वाज़ेह रहे कि तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान ने अपने गुज़श्ता इंतखाबी मुहिम के दौरान मुतअद्दिद मरतबा आया सूफिया को एक मरतबा फिर मस्जिद बनाने का वादा किया था। इस रिपोर्ट के रिलीज़ होते ही मगरबी और इजरायली मीडिया ने तुर्की पर खुली तनकीद शुरू कर दी और कहा कि जैसे सल्तनत उस्मानिया को रिवाइव करने का अमल रजब तैयब अर्दोगान ने शुरू कर दिया है। रूस की अलबत्ता मुख्तलिफ राय थी। रूसी नायब वज़ीर ख़ारजा सरगेई ने कहा है कि आया सूफिया का मस्जिद में दोबारा तब्दील किया जाना तुर्की का दाखिली मामला है जिसमें दीगर ममालिक की मदाखलत गैर ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि आया सूफिया एक सकाफ़ती और तहजीबी अहमियत का हामिल वर्सा है। याद रहे कि तुर्क रियासत काउंसिल ने 10 जुलाई को आया सूफिया की हैसियत को अजायब खाने से दोबारा मस्जिद में तब्दील करने का तारीखी फ़ैसला कर लिया है, जिसके बाद पूरी दुनिया में मुख्तलिफ आराएं जहाँ पर इस फैसले की पजीराई की जा रही है, दूसरी जानिब इसको मुकम्मल मुदाखलत और मुकम्मल तौर पर इख्तलाफात का सामना है, जहाँ पर तुर्की पर यह इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि 1453 से पहले इस गिरजा घर को मस्जिद में बदलना गैर शरई और गैर इस्लामी अमल है और इस गिरजा घर को ज़बरदस्ती मस्जिद में बदलना तुर्की की सॉफ्ट पावर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होगा और जितने भी ऑर्थोडॉक्स के गिरजा घर मशरकी यूरोप में मौजूद हैं और उनमें मौजूद जितने भी बिशप्स हैं, पैट्रियार्क्स हैं, वो अपने बयानात की मदद से ऐसे अवामिल का इजहार कर सकते हैं जिससे तुर्की के इमेज को मगरबी और मशरकी यूरोप में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। फ़िलहाल ये बात तो कबल अज़ वक्त है कि इस फैसले के बाद क्या होने जा रहा है। अलबत्ता फिल वक्त इस फैसले ने पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल कर ली है। आया सूफिया, तुर्की और मुस्तकबिल से मुतल्लिक जितना भी प्रेडिक्टिव एनालिसिस है, इससे मुतल्लिक खबरों और तज्ज़ियों के लिए हालात हाज़रा टीवी के साथ जुड़ी रही। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।
हालात हाज़रा पर कमेंट करके अपनी कीमती राय का इजहार करें, वीडियो को शेयर करें और दुनिया भर से खबरों और अहम मालूमात को जानने के लिए हालात हाज़रा टीवी को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।